नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के इस सेशन को। अगर आप लोग अभी तक हमारे जो टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाओ, इंस्टा पे नहीं फॉलो किया कर लो। व्हाट्सएप पे जुड़ना है तो ये जो नंबर दिया गया है इस पे जो है मैसेज करके व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और यहाँ पर ये स्टेप फॉलो कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा व्हाट्सएप पे तभी नोटिफ़िकेशन आएगा, ठीक है? इसके अलावा साथियों मैंने आप सभी को बताया है कि अब आप लोग जो है डेली क्विज़ दे सकते हो, ठीक है? फिर से कह रहा हूँ डेली क्विज़ दे सकते हो, 24 घंटे कभी भी क्विज़ दे सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर एक डेली लाइव टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पे क्लिक करके आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा और वहाँ पे कई सारे टेस्ट होंगे, आप जब चाहो तब वो जो टेस्ट को दे सकते हो, लगा सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो, अपनी तैयारी को और अलग लेवल पे ले जा सकते हो, ठीक है? और इसके अलावा साथियों इसी वाले ऐप पर आपका जो है हमारा लक्ष्य बैच भी चल रहा है, बीएड के लिए और पेट के लिए जो अर्जुन बैच चल रहा है। तो इन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं, ठीक है, सीरियसली अगर आप जो है गवर्नमेंट सीट चाहते हैं, आप एग्ज़ाम को क्वालीफाई अच्छे परसेंटाइल से करना चाहते हैं तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। सीरियस होकर के आपको यहाँ पर पढ़ाई देखने को मिलती है, आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज़ लाइव क्लास मिलता है, ठीक है? क्योंकि अगर आप एक बार पे करके आते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप थोड़ा सीरियस हो जाते हो, अपनी तैयारी को जो है नेक्स्ट लेवल जो है कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सारी की सारी जो थ्योरी क्लास मिल रही है, बुक नहीं खरीदना है आपको, पूरी जो है आपको यहाँ पर बुक मिल रहा है। 5000 से भी अधिक प्रश्नों के यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। प्रीवियस ईयर लास्ट टाइम में आपको खरीदने पड़ता है ना प्रैक्टिस सेट वैक्टिस सेट, वो भी नहीं खरीदना है आपको, यहीं पर वो भी मिल जाएगा, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएँगे। सब कुछ अभी आपका ऑफर चल रहा है 299 वाला, ठीक है? 300 में आपको ये सब कुछ मिल रहा है और ऐसा ऑफर पूरे यूट्यूब पर आपको जो है कोई नहीं देगा, मैं आपको जो है लिख के दे सकता हूँ। तो अगर आपको इससे जो है जुड़ना है तो आज ही जो है जुड़ जाओ। और कैसे जुड़ना है, आपको सिंपली वही ऐप डाउनलोड करना है, कोर्सेज़ पे जाना है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? और पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, पे करके आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए अभी सिंपली जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास के बाद आप लोग एक बार जो है जाकर के ऐप तो कम से कम डाउनलोड कर ही लीजिएगा, फ्री का क्विज ही देने के लिए, ठीक है? और अच्छा लगता है तो आप लोग जो है बैच ज्वाइन करिएगा, डेमो क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएँगी। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं भैया। कल हाँ आपका यहाँ तक जो है क्वेश्चन हो गया था और काफ़ी लोग कहे थे सर जो है मैथ की क्लास जो अलग से ही पढ़ाइए, ठीक है? क्योंकि क्या होता है भाई, मैथ की क्लास आई नो कि बहुत कम लोग लेते हैं, बट मैथ के क्वेश्चन जो आपके पेपर में तो आने ही आने हैं। और जीके वाली जो क्लास इसमें इस टाइम पे चलती थी उसको मैं अलग कर दूंगा, ठीक है? अलग से उसकी एक और क्लास चलाई जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो कम रहेंगे ज़्यादा रहेंगे, बट ये क्लास काफ़ी जो है लोगों की छूट रही थी तो ये आपकी चलेगी भी पूरी। तो इस क्लास को अंत तक देखने का जो है प्रयास कीजिएगा, शेयर कर दो अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, जिससे और भी लोग जो है यहाँ पर जुड़ सके, पार्टिसिपेट जो है क्लास में कर सकें, ठीक है? आज का जो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा भाई। देखो आपका एक पाई ग्राफ दिया गया है, पाई चार्ट दिया गया है, ध्यान से पहले पाई चार्ट को देख लो क्या होता है पाई चार्ट, उसके बाद चीज़ों को समझ जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये 12% है, ये 19% है, ये 23% है, ये 17% है, ये 13% है, ये 16% है, ये दिया गया है। एक कंपनी है या कुछ भी है, मान के चलो जो है D1 D2 आपके क्या है भैया, कंपनी ही दिया गया है। D1 से लेकर D6 तक 6 कंपनियां हैं और सबका परसेंटेज दिया गया। D1 का 19% है, D2 का आपका 23%, सब कुछ यहाँ पर जो है दिया गया, ठीक है? अब यहाँ पर ये सब खर्चे दिए गए हैं। हमेशा याद रखिएगा एक पाई चार्ट जो होता है इसमें जो परसेंटेज दिए गए हैं सबको जोड़ोगे परसेंटेज, हमेशा जो टोटल परसेंटेज आता है वो 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। इसी प्रकार अगर ये पाई चार्ट आपका दिया होता रेडियन में या डिग्री में दिया होता तो हमेशा याद रखिएगा 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया गया है उसको जो है ध्यान से देखते हैं। क्या कह रहा है, यदि कंपनी के कुल खर्च 20 लाख रुपए हैं तो D2, D4, D5 विभागों पर किया गया कुल खर्च जो आपका कितना हो जाएगा भैया? ध्यान देखिएगा, कंपनी के कुल खर्च कितने हैं? 20 लाख रुपए हैं। कुल खर्च यानी कि मतलब मैंने क्या होता है, टोटल कितना होता है भैया आपका यहाँ पर? 100% होता है। टोटल कितना होता है भैया आपका यहाँ पर? 100% होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज लिख सकते हैं ना कि जो 100% है इसकी वैल्यू कितनी है भैया? 20 लाख रुपए है। 20 लाख रुपए है। ये चीज को समझ में आया भैया? टोटल जो आपका 100% 20 लाख है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है तो D2, D4, D5 मिला करके कुल खर्चा कितना है? अब देखो D2 कितना है, ध्यान देखो 23 है, D4 कितना है आपका? 13 है, और क्या D5 कितना है? 16 है। यानी कि हमसे पूछा गया है ये जो 23 है और जो ये आपका 13 है और ये आपका जो 16 है, इसको मिला करके जो है कुल कितना खर्चा आएगा। तो पहले देखते हैं इसको मिला करके कुल कितना परसेंट बन रहा है। तो जोड़ेंगे भैया, 6 3 9 3 12 यानी कि 52% बन रहा है, ठीक है? अब एक चीज आप बताओ, अगर आपको 100% की वैल्यू पता है 20 लाख है तो क्या 52% वैल्यू निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हो भैया। देखो एक चीज आपको पता है 100%, बहुत सिंपल तरीका होता है, इसकी वैल्यू आपकी जो है 20 लाख है तो 1% की पहले वैल्यू निकालो। जब
बड़े से छोटे पे आते हैं तो भाग देते हैं, तो यहाँ पर 20 को 100 से भाग दे देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20/100 हो जाएगा। और जब फिर से एक के बाद जो है बड़े पे जाते हैं, यानी कि हमें 52% की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, 52% की जब वैल्यू चाहिए तो ये जो 20/100 आया है, 20 बटे जो आपका 100 आया है, इसमें जो है 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 52 हमको चाहिए था, 52 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको हल कर लीजिए भैया, 20×5 100 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 52/5 आया है, ध्यान समझिएगा। आप कहोगे भैया 52/5 ये 20 लाख में था, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 20 लाख में था तो ये 52 है, अभी 50 आपके 52, यहाँ पर जो 20 लाख था 20 कटा है ना, लाख तो ही पूरा बाकी था बच्चा ना। तो यहाँ पर ध्यान देखिएगा, इसको अगर हल भी कर लो तो इसको समझ लो भैया, 5 से काटेंगे, 5 के नम 5, 500, 10×5 = 50, 5×4 = 20, 10.4 लाख आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10.4 लाख आएगा, यानी कि 10.4 लाख आपका यही आ रहा है, 10,40,000 यही तो होता है भैया, 10.4 लाख का मतलब यही तो हुआ। समझ में आया कि नहीं भाई? क्वेश्चन बताओ कितना इजी क्वेश्चन था, बस समझने का फेर है। आई होप थोड़ा बहुत जो दिमाग में घुसा होगा, एक बार जो रिपीट करो, ट्राई करो, जो है कभी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो रिपीट करके देखिए, तभी वो चीज़ें समझ में आएंगी। मैथ समझना है, मैथ पढ़ना है, तो इतना चीज़ जो आप सभी को करना पड़ेगा। तो जितने लोग यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे थे वो तो सही है ही, और इसके अलावा जिसको नहीं समझ में आया एक बार प्लीज़ जो है रिपीट करके जो है जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए भाई, समझ में आ गया ना। इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि वृत्तखंड जो दिया गया D2 D3 में बनाए गए केंद्रीय कोणों के बीच क्या अंतर है भैया। देखो D2 आपका 23 है, D3 आपका 17 है, इनके बीच बनाए गए कोणों का क्या निकालना है, हमको अंतर निकालना है। तो D2 का मतलब कितना भैया 23 है, और D3 का मतलब कितना है 17 है। अंतर देखो कितना आ जाएगा आपका, ये 23 में से 17 गया 6% आ जाएगा। अभी क्या आया है 6% आया है, और मैंने आपको बता रखा है अगर परसेंटेज को डिग्री में बदलना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते भैया, 18/5 से। हमेशा याद रखिएगा, प्रतिशत को अगर डिग्री में बदलना है तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं भैया, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो परसेंटेज 6 है, इसको डिग्री में बदलना है तो 6 × 18 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हल करो, ठीक है। आपका यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 5 × 15, ठीक है, 5 × 15, 5 × 30, 6 × 36, 6 × 18 है, 3 × 21, तो 21.6 डिग्री आपका आ जाएगा। बताओ भाई, 6 × 18/5 किया, इसको सॉल्व किया, 21.6 आ गया, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बिल्कुल बता रहा हूँ, आप लोग संख्या बढ़ाओ तो ये सब चीज़ें मैं आपको बेसिक से बिल्कुल यूट्यूब पे ही चलवा दूंगा, लेकिन संख्या बढ़ाइए। ठीक है, 250 करिए, 200 करिए, कम से कम 200 प्लस तो करिए, तभी तो मज़ा आएगा। तो आपका जो दिया गया डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया भाई? 1 2 3 4 सभी लोग बताते हुए चलिएगा कि आप लोग को समझ में आया। समझ में आना चाहिए, उसके बाद जो चीज़ें अपने आप जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कब समझ में आए तो एक बार रिपीट करके जो है जरूर देखा करो। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। यदि कंपनी D2 विभाग के कुल खर्च जो है 46,000 रुपये हो तो सभी विभागों का कुल खर्च कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, D2 का खर्चा कितना दिया गया है, 46,000, 46,000 रुपये दिया गया है। अब ध्यान से देखो भैया, D2 का खर्चा कितना भैया, D2 का आपका यहाँ पर 23% है, यानी कि हमको यहाँ पर क्या कह रहा है, 23% की वैल्यू दी गई है। आप कह सकते हो कि जो 23% है, लिख सकते हो कि नहीं भाई, पहले ये चीज़ बताओ, 23% की वैल्यू 46,000 रुपये लिख सकते हो, यस और नो। 23% की वैल्यू कितनी लिख सकते हो भैया, 46,000 लिखा जा सकता है ना। अब यहाँ पर पूछा गया है तो सभी विभागों का कुल खर्चा जो आपका कितना होगा, सभी विभागों का। अब सभी विभाग अभी मतलब होता है कुल कितना होता है भैया, 100% होता है, यानी कि अगर 23% की वैल्यू आपको पता है तो 100% तक पहुंच सकते हो कि नहीं, यस और नो। पहले बताओ भाई कैसे पहुंचेंगे, वही पुराना वाला रूल, पहले 23 है तो पहले एक की, देखो जब भी आपको एक की वैल्यू पता चल जाए तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। भैया अगर मैं बोलूं कि एक की वैल्यू जो है, मतलब 1% की वैल्यू जो है 7 है, 2 की कितनी होगी तो उसका बढ़ता चला जाएगा, 2 का 2 7 14, 3 का 3 7 21, 4 का 4 7 28, ऐसे ही आपका बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। तो अगर D2 का मान जो 46,000 है तो यानी कि 23% की वैल्यू 46,000 है, तो पहले निकालेंगे हम लोग 1%, तो पहले 1% निकालिए, कितना आ जाएगा भैया आपका यहाँ पर 46,000। देखो ज़्यादा से कम पे आते क्या करते, भाग देते हैं, तो 46,000 बटे आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना। अब 23 से भाग दो, 23 दूना 46, यानी कि 2,000 आ गया। तो एक चीज क्लियर हो गया कि 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2,000 आ गई। तो हमें कुल चाहिए ना, यानी कि 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 100% की वैल्यू आपको हो जाएगी 2,000 है। अब 2,000 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपका कितना आ जाएगा भैया,
200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो लगा देंगे तो आपका यहाँ पर बी वाला 2 लाख आपका यहाँ पर उत्तर करेक्ट हो जाएगा। बताओ भाई, सबको समझ में आया? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान समझते हुए चलेंगे तो आपको चीज़ें अपने आप जो है समझ में आती चलेंगी। तो यहाँ पर जितने साथियों ने जवाब दिया भाई बी वाला उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर कर जाएंगे। एक एक लाइक कर दो भाई, एक एक शेयर कर दो। आई नो कि ये क्लास ऐसी होती है कि काफ़ी जो है लोग लेना पसंद नहीं करते हैं, बट आप लोग जो है शेयर करेंगे तो संख्या जो है अपने आप बढ़ती रहेगी। ठीक है, संख्या बढ़ा दो भाई, संख्या बढ़ा दे, बस इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जो है जवाब देते हुए चलिएगा। क्या कह रहा है, वृत्तखंड D6 विभाग द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा भैया? D6 विभाग द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा? फिर से परसेंटेज को अगर कोण में बदलना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते, बस आपको याद रखना भैया। D6 की बात करते, D6 आपका कितना है? 12% है, तो 12% को किस में बदलना है? कोड में बदलना है। तो मैंने आपको बताया था D6 की वैल्यू दी गई है आपकी यहाँ पर 12%, और किसी भी प्रतिशत को कोड में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। ठीक है, हल कर लीजिए इसको, पहले चाहो तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो या सिंपली आप लोग जो है 5 से काटोगे, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 12 छक 72 और 12 तिहाई 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। तो 43.2 डिग्री आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। बताओ भाई, इस वाले प्रश्न में किसी को कोई समस्या भैया? किसी को कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। 43.2% आपका जो दिया गया है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 43.2%। जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया भैया 43.2%, वो लोग आपके यहाँ पर 101% जो है आपके करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? सिंपली जब भी परसेंटेज को जो है बदलना हो डिग्री में तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, और डिग्री को परसेंटेज बदलना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतना याद रखिएगा। समझ में आ रहा है भाई? एक एक लाइक करते हो चलो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक एक लाइक की संख्या बढ़ाते हो, शेयर कर दो भाई। आई नो कि संख्या बढ़ाओगे तो मजा आएगा, मैथ देखकर वैसे ही लोग भागते हैं, बट संख्या बढ़ाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है भैया। देखो ये आपका एक जो है टेबल दिया गया आपके पेपर में। 10 क्वेश्चन जो आपके ग्राफ से आते हैं, बार ग्राफ से आते हैं या पाई चार्ट से आते हैं, 10 क्वेश्चन आपके टेबल से आते हैं। तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, टेबल सरल होता है लेकिन सरल होने के साथ साथ थोड़ा कैलकुलेटिव भी होता है, इसलिए थोड़ा कैलकुलेटिव है या थोड़ा सा टिपिकल जो चीज़ें होती है उसको समझते हुए चलना। ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा टिपिकल है बट समझते हुए चलेंगे भैया। यहाँ पर पहले वर्ष दिया गया है 2011, 12, 13, 16 तक, और कुछ राज्य दिए गए हैं। ठीक है, वहाँ पर उनके जो है कुछ उत्पादन दिए गए, चावल के उत्पादन दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा। क्या कह रहा है? 2014 की तुलना में 2016 में 2014 की तुलना में 2016 में राज्य बी में चावल के उत्पादन में कितने % वृद्धि हुई है? अब देखो 2014 की तुलना में 2016 में, ठीक है, अब यहाँ पर राज्य बी की बात हो रही है तो राज्य बी पे जाएंगे तो 4.8 था और कितना हो गया भैया? 5.7 हो गया है। तो बढ़ा है ना? ध्यान समझो भैया, आप अगर हम बात करते हैं 2014 में, ठीक है, 2014 में देखोगे तो आपका 4.8 है, और 2016 में देखोगे ध्यान से आपका कितना है? 5.7 है। अब पूछा गया कितना % जो है बढ़ा है, 2014 की तुलना में कितना % बढ़ा है? तो पहले देखेंगे कितना बढ़ा है, पहले निकालेंगे कितना बढ़ा है, उसके बाद निकालेंगे कितना % बढ़ा है। तो पहले देखिए कितना बढ़ा है भैया, इसको घटा दो भैया, इससे तो 17 में से 8 गया आपका 9, और यहाँ पर 4 में से 4 गया 0, यानी कि 0.9 आपका जो है ये आपका जो टन में दिया गया है ये इतना बढ़ा, आपका 0.9 बढ़ा है। कंपेयर किससे करना भैया? 2014 की तुलना में। और हमेशा मैंने आपको बताया था जब भी प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो, समझो भैया एक सिंपल सा फंडा समझो, प्रतिशत वृद्धि जब भी निकालनी है तो क्या करेंगे? पहले जो वृद्धि हुई है ऊपर लिखेंगे वृद्धि बटे क्या करेंगे? जिससे कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि 4.8 से। या जब भी वृद्धि होती है ना तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसको नीचे नहीं रखेंगे, जो छोटी वैल्यू होती है उसको नीचे रखेंगे। छोटी वैल्यू इन दोनों बताओ कौन सा है? 4.8 है। तो वृद्धि बटे आपका मूल वैल्यू, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे हम लोग? 100 कर देंगे। यही तरीका होता है प्रतिशतता जो है निकालने का, ठीक है। 0.9 डिवाइड बाई 48 और मल्टीप्लाई बाय आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखो, दशमलव हट गया तो यानी कि 9/48 बचेगा। 9/48 गुणे आपका 100 हो जाएगा। 3 त्रिक्का 9, 16 बार जाएगा, ठीक है। 4 चौका 16, 4 25 हो जाएगा। 25 कितना आ जाएगा भैया आपका? 75
और बटे कितना हो जाएगा 4। इसको और हल कर लीजिए, 75 डिवाइड बाई आपका क्या है 4 है, 4 एक नम 4, ठीक है 4 एक नम 4, 3 बचेगा, 4 9 36, 4 ठे 32, 3 बचेगा फिर से, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो 18.75% की जो है आपकी वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 18.75% की जो है वृद्धि हुई है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ बताते हुए चलेंगे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला, बिल्कुल सही बात। समझ में आ गया भाई? प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अगर पूछा गया होता यहाँ पर कि 16 के कंपेयर में 14 में कितनी कमी हुई है, तो कमी भी इतनी की होती, लेकिन तब बटे में क्या रखते, 507 रखते। जब भी प्रतिशत कमी निकालनी हो तो बड़ी वाली वैल्यू नीचे रखेंगे। आगे समझ में भाई? यही सब चीज़ें होती है जो आपको समझनी है, जो आपको जो है देखनी है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया है ए वाला उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है बड़ा है। क्या कह रहा है, यदि, ध्यान समझो, इस क्वेश्चन को देख करके आधे लोग भागते हैं, ठीक है, नहीं समझते हैं। देखो अगर समझो, थोड़ा प्रयास करोगे तो चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सभी 6 वर्षों में राज्यों के कुल उत्पादन के आंकड़ों को वृत्त आरेख के रूप में दर्शाया जाए तो वर्ष 2014 को जो है त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पहले बात तो जितने भी राज्य दिए गए सबका निकालो भैया। जैसे 2011 में अगर हम बात करते हैं तो कितना, भाई यहाँ पर लिख लो, आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। 2011 में जो है कुल कितना उत्पादन हुआ है, 8 2 10 5 15, ठीक है, और 4 3 7 5 12 1 13 हो जाएगा, ठीक है। 13.5 का उत्पादन हुआ, ध्यान से देख ली भाई, 13 कितना हुआ है, 5 का उत्पादन हुआ है। इसी प्रकार 2012 का आप लोग फटाफट जो है लिख लीजिए यहीं पर, ऐसे जोड़ लो भैया, 4 1 5 2 7, ठीक है, 5 4 9 5 14, 14 कितना हुआ भैया, 7 हुआ है। इसी प्रकार 2013 का जो है लिख लीजिए भाई। 2013 की अगर हम बात करते हैं कितना हो जाएगा भैया, 8 4 12 8 20 और 5 4 9 9 5 14 तो 16, कितना हो जाएगा, 16.0 हो जाएगा। 2014 की बात कर लेते हैं, जितने साल है सबका लिख लीजिए। 14 का कितना हो जाएगा भैया, 8 2 10 4 14, 6 4 10 6 16, ठीक है, 16 1 17 हो जाएगा, 17 आपका 4 आ जाएगा। कोई गलती हो रही हो तो बीच में हमको भी टोक दीजिएगा कि हाँ सर जी गलत जुड़ा है, कभी कभी हो जाती है। और 2015 का देख लीजिए कितना भैया, 2015 का अगर हम लोग देखेंगे कितना है भाई, 5 2 7 7 14, ठीक है, 6 5 11। मैंने क्या होता है टेबल में आपका कैलकुलेशन सिर्फ ज़्यादा रहता है, सिर्फ जोड़ ही तो रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जोड़ रहा हूँ। 5 2 7 7 14 हो जाएगा, 6 5 6 6 12 5 17 1 18 हो जाएगा, 18 पॉइंट आपका 4 हो जाएगा। और लास्ट बचा भैया 2016 का, फटाक से आप लोग इसको भी जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा भैया, 9 7 16 4 20 और 7 5 12 6 18 तो 20, 20.0 हो जाएगा। ये तो आ गया भैया 2011 से लेकर के 2016 तक। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि 2014 का जो केंद्रीय कोण क्या होगा, आपसे बस ये पूछा गया है। एक सिंपल सा फंडा होता है केंद्रीय कोण निकालने का। अगर हमको कुल वैल्यू पता चल जाए, जैसे यहाँ पर कुल वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, कुल वैल्यू पता चल जाए तो कुल वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। अब 360 डिग्री होती है यानी कि हमसे पूछा जाएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग निकाल लेंगे। तो पहले यहाँ पर कुल वैल्यू निकालो, 7 5 12 4 16 4 20, 20 का 0 हो जाएगा, 8 7 15 15 5 20, 20 1 21 4 25 3 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा भैया, 30 हो जाएगा। और 2 1 3 1 4 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 3 10 हो जाएगा। यानी कि कुल वैल्यू आप देखो भैया 100 आ गया। कुल वैल्यू कितना आ गया भैया, 100 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से हम एक चीज कह सकते हैं कि आपका जो 360 डिग्री है, ठीक है, ये जो कुल 100 आया है, ये 100 लिख सकते हैं भैया 360 डिग्री के इक्वल है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 360 बटे 100 के बराबर आ जाएगा। हमको चाहिए किसका, 2014 का त्रिज्यखंड चाहिए। देखो बहुत लोग स्किप कर रहे हैं, करो भाई, बट इसको समझते हो। चलो 2014 का चाहिए, तो 2014 का कितना, 17 आपका कितना दिया गया, 4 दिया गया, यानी कि इसी में 17.4 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपका उत्तर आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 36 गुणे 1704 है, बटे आपका जो है 10 दिया गया है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, आपका जो है 6 चौका 24, यानी कि लगभग 17 51, 17 छक्का 102 दिया गया है। 51 और 10 51 10 कितना हो जाएगा, 61। तो 61 या 63 किसके आसपास आएगा, इसको आप लोग अपने हिसाब से ट्राई कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से 63% के आसपास आएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके 10 से भाग देना है, दशमलव में आएगा, दशमलव हटा देना है, जो उसके बाद बचेगा निकटतम पूछा गया है वो आपका उत्तर हो जाएगा। मेरे हिसाब से 63% के आसपास आएगा। आई होप सबको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो आपका जो दिया गया है ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, देख लो भाई, एक बार जो है शेयर कर दो, संख्या थोड़ी सी बढ़ाओ भाई। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप स्किप करोगे ना तो आपका ही इसमें घाटा है, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता भैया, सिंपल सी बात है। ए वाला उत्तर यहाँ पर कट जाएगा, समझना है। देखो ऐसे क्वेश्चन बीच में एक दो आएंगे, सारे तो सरल आ नहीं सकते हैं, सारे कठिन भी नहीं आ सकते हैं, तो जो सरल आया है कम से कम उसको उसमें नंबर गेन करो, और जो कठिन आया है जो इसमें नंबर गेन करेगा वही जो है थोड़ा बजाड़ी मारेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सभी वर्षों में राज्य ए में चावल का औसत उत्पादन जो है कितना भैया, सभी वर्षों में राज्य ए में औसत निकालना मैंने आपको सिखाया है। राज्य ए का औसत, देखो जब भी किसी का औसत निकालना हो तो उस पूरे पद को जोड़ो और जितने हैं उससे भाग दे दो। जैसे यहाँ पर जोड़ो, इसको जोड़ना है, ए का पूछा गया तो इसको जितना यहाँ पर दिया गया इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, 4 2 6, पहले लास्ट में इकाई गण जोड़ेंगे, 4 2 6, 8 6 14, 14 2 16, 16 16 4 20 1 21, 21 और 9 30, 30 का जीरो हासिल आया 3। ठीक है, 5 5 10, 5 15, 15 15 6 21, 6 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा भैया, 33 हो जाएगा। 33 और 3 शेषफल आया था, 33 3 36 हो जाएगा। और भाग किससे देंगे, 1 2 3 4 5 6 है तो 6 से भाग दे देंगे। बताओ भाई कितना इजी। एक क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, टफ आया, एक क्वेश्चन देखो कितना इजी दे दिया। तो अगर आप लोग ऐसे ही करते रहोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन टफ भी नहीं आएंगे, सारे सरल भी नहीं आएंगे, सारे मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हल कर लेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा भैया, औसत उत्पादन 6 मिलियन टन हो जाएगा। क्लियर है, देखो एक क्वेश्चन बीच में इजी आ गया है, तो आपका जो उत्तर दिया गया है डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। ध्यान से देखते हुए चलिएगा और शेयर कर दो भाई, संख्या बढ़ाओ यार। अगर आप चाहते हो कि ग्राफ वाली क्लासेज जो है अच्छे से चलती रहे, बेसिक से और मैं पढ़ाऊँ, यूट्यूब पे ही पढ़ाऊँ, यूट्यूब पे आपको और चीज़ें प्रोवाइड करूँ। ठीक है, पेड वाले बैच में तो आपका बेसिक चल ही रहा है, बट यहाँ पे अगर आप चाहते हो और भी चीज़ें पढ़ाई जाए आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि 1 महीने बचा है तो दोनों जगह आपको मिल करके कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी 3 चावल के वर्ष 2014 और 16 में हुए उत्पादन का अनुपात क्या भैया। ठीक है, 2014 और 2016 में हुए उत्पादन का जो अनुपात क्या है, 14 में देखो उत्पादन आपका ये हुआ है, ठीक है, 16 में उत्पादन आपका ये हुआ है, इसी का अनुपात निकालना है। देखो अनुपात कैसे निकालते हैं, देखो 6.2 है प्लस 4.8 है और प्लस आपका 6.4 है, इसका अनुपात निकालना है 2016 वाले से। 6.9 है प्लस आपका 5.7 है और प्लस आपका 7.4 दिया गया है। जोड़ लेते हैं ऊपर वाले को, ऊपर वाला जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 8 4 12, 8 2 10 4 14, 17 4 आया था क्या, 6 4 10 6 16 1 17 हो जाएगा। और पट्टी हो जाएगा कितना, 9 7 16 16 4 20, उसके बाद 6 9 9 6 5 11 7 18, 18 2 20, यानी कि 20.0 आ जाएगा। तो यानी कि आपका देखा जाए तो 10.0 हटेगा तो ऊपर 174 बचा, नीचे आपका कितना बच जाएगा, 200 बच जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 2 अठे 16, एक बचा है शेषफल, 2 से 14, 87 अनुपाते, नीचे भाग देंगे 2 से तो 2 सवयम 200 होता है, तो 87 अनुपाते कितना आ जाएगा भैया, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, 87 अनुपाते 100 आ जाएगा। डी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन में, टेबल वाले क्वेश्चन, बस जो क्वेश्चन कह रहा है पहले उसको पढ़ो, जो कह रहा है उसको अप्लाई करो। कह रहा था सभी 3 चावल यानी कि सभी तीनों वर्षों का हमको जोड़ना था, 2014 का 2014 को हमने जोड़ा, 2016 को जोड़ा, दोनों का अनुपात यानी कि बटे से ही कर लिया, तो आपका उत्तर कितना आ गया, 87 अनुपाते 100। जितने ने यहाँ पर जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आया भाई, चलिए समझ में आया तो भैया एक लाइक कर दो यार, वो शेयर कर दीजिएगा, संख्या थोड़ी सी बढ़ाओ तभी मजा आने वाला भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और बताते हुए चलिएगा। क्या कह रहा है कि सभी वर्षों में राज्य बी में चावल का औसत उत्पादन जो आपका कितना भैया, सभी वर्षों में जो है राज्य बी में चावल का औसत उत्पादन जो आपका कितना है, ध्यान देखते हुए चलिएगा। सभी वर्षों में राज्य बी में, तो राज्य बी की आपकी ये है, औसत निकालना यानी कि सबको, जो कह रहा है बस इतना औसत निकालना, सबको जोड़ करके भाग दे देंगे। कितने, 6 साल हैं तो 6 से भाग दे देंगे। तो इस पे देखो क्या है, 8 1 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 2 आपका 23 और 7 30, 30 का जीरो हासिल 3 आया, 3 4 3 7 4 11 4 15, 15 5 20 5 25, 25 3 28, 28.0 आ जाएगा और बटे आपका 6 करेंगे। बटे 6 करेंगे क्यों, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 6, 6 पदों को जोड़ा है तो 6 से भाग देंगे। औसत का यही सेम फंडा होता है कि सबको जोड़ करके जितने पद है उससे भाग दे दीजिए। इसको हल करेंगे भैया कितनी बार जाएगा, 6 चौका 24, 4 से इसलिए बचा आपका यहाँ पर 6 छक 36, ठीक है।
तो लगभग लगभग 4.6 के आसपास जाएगा और आगे 6 ऐसे बढ़ता जाएगा। और 4.66 कैसे बढ़ रहा है, तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, निकटतम आपका यहाँ पर आ जाएगा 4.7। जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है 4.66 से ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा भैया 4.7। जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, आई होप सबको समझ में आया होगा। बस ऐसे ही जो है सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए। आई नो संख्या जो है थोड़ी कम रहती है इस वाली क्लास में, बट शेयर करेंगे, संख्या बढ़ाएंगे तो और भी जो है अच्छी अच्छी क्लासेस आपको मिलेंगी। क्योंकि अब समय आपके पास जो है बस जो है, अगर पीटी का एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो 1 महीना समय बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भैया। 96 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है वर्ष 2012 में राजस्थान की तुलना में उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि जो है कितनी अधिक थी। अब देखो यहाँ पर कुछ राज्य हैं, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। और यहाँ पर 2011, 12, 13 में जो है यहाँ पर कृषि भूमि दी गई है, ठीक है, लाख हेक्टेयर में दिया गया है। तो कह रहा है 2012 में राजस्थान की तुलना में, 2012 ये है, ठीक है, राजस्थान आपका कहाँ पे है, राजस्थान आपका ये है 26। राजस्थान की तुलना में उत्तर प्रदेश में कितनी अधिक थी भैया। परसेंटेज नहीं पूछा गया, बस पूछा गया है कितनी अधिक थी। तो 26 ये है, उत्तर प्रदेश में आपका 143 है। तो बताना है कि 26 से 143 कितना ज्यादा है। जब सिंपली ये पूछा है कितना ज्यादा है तो घटाना ही तो है, और कुछ एक्स्ट्रा थोड़े ना करना है। तो क्या करेंगे भैया, 143 है, इसमें से जो आप लोग 26 को घटा दीजिए, आपका जो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आपका सिंपली जो है उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 117 लाख हेक्टेयर आपका ज़्यादा है। तो कभी कभी देखो ऐसे आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं, टफ भी आएगा, आसान भी आएगा, बस समझने का, समझते हुए चलना है, देखते हुए चलना है, आपके उत्तर जो आपके आते रहेंगे। परसेंटेज वृद्धि पूछा गया होता तो परसेंटेज वृद्धि भी आपका वहाँ पे निकल के आ जाता। तो आपका जितने लोगों ने जवाब दिया बी वाला उत्तर, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है तीनों वर्षों के आंकड़े जोड़ने पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच कुल कृषि भूमि का अंतर जो है बताना क्या हो जाएगा। अब देखो तीनों वर्षों के आंकड़े जोड़ने के बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच जो है कुल कृषि भूमि का जो अंतर कितना आ जाएगा। चलो भैया, महाराष्ट्र की बात करिए और मध्य प्रदेश की बात हो रही है। महाराष्ट्र में देखो आपका ये है, ठीक है, महाराष्ट्र में आपका ये है और मध्य प्रदेश में आपका ये है, ठीक है। इनके इनके बीच का अंतर निकालना है। तो पहले एमपी का निकाल लेते हैं, कितना है टोटल। एमपी का टोटल कितना है भैया, ध्यान से देखो। एमपी में ध्यान से देखिए भैया, 40 और 90, 9 4 13, 130 हो जाएगा। 130 और 85 अगर जोड़ेंगे तो 130 और 80 पहले जो 8 3 गया 210 और 215 हो जाएगा। तो एक चीज क्लियर हो गया कि 215 आपका कितना हो जाएगा भैया, आपका मध्य प्रदेश का जो है उत्पादन है। ये चीज क्लियर हो गया। हमसे जो कह रहा है वो करते हुए चल रहे हैं। हमसे कह रहा है तीनों वर्षों का महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का जो उत्पादन है उसका अंतर बताना है। तो पहले मध्य प्रदेश का निकाला हमने, उत्पादन 40 है, 85 है, 90 है, इनको जोड़ा कितना आ गया भैया, 215 आ गया है। ठीक है, सही जोड़ा गया ना। अब इसी प्रकार महाराष्ट्र का निकाल लेते हैं, 80 है, 175 है, 150 है भैया। 80 है, महाराष्ट्र की बात करते हैं, एमएच की बात करते हैं, तो 80 और 150 हो जाएगा, 15 8 30, 230 हो जाएगा। 230 और यहाँ पर 175 जोड़ेंगे, 230 और 100 330 और 75 जोड़ेंगे तो आपका 405 आ जाएगा। सही जोड़ा भैया, कितना आ जाएगा, 405 आ जाएगा, 405 आ गया। अब इन्हीं का जो है अंतर ही तो निकालना है। तो भाई कौन सी बहुत बड़ी बात है, घटाना आता है ना भैया। 215 405 का अंतर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा भैया, 10 में से 1 गया आपका 9 और आपका यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, अंतर कितना आ गया भैया, 190 का आ गया है। बताओ भाई कितना कठिन क्वेश्चन था, कठिन था क्या, बहुत कठिन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर कर जाएगा 190 लाख हेक्टेयर। जितने लोगों ने यहाँ पर ए जवाब दिया है वो साथी आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, शेयर करते रहिएगा। चलिए भाई, शेयर करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, 2011 की तुलना में 2013 में पंजाब में कृषि भूमि में कितने प्रतिशत की जो आपकी वृद्धि हुई है। ध्यान से देखो भैया, 2011 की तुलना में 2013 में पंजाब में कितनी वृद्धि हुई है। तो 11 और 13, 11 आपका ये है, 13 ये है, और किसकी बात करें, पंजाब की बात करिए तो 220 से कितना हो गया है, 264 हुआ है वृद्धि। अब यहाँ पर प्रतिशत पूछा गया है, यानी कि ध्यान से देखो भैया, 220 कोई चीज थी, अब ये 264 हो गई है, तो कितने का अंतर आ गया भैया, कितना बढ़ गया है। ध्यान से देखेंगे, आप कहोगे 44 बढ़ गया है। पहले देखा जाए, देखो जब भी प्रतिशत वृद्धि निकालनी होती है तो पहले निकालेंगे कितनी वृद्धि हुई है, तो 44 की वृद्धि हुई है। अब इसका परसेंटेज निकालना है भाई। परसेंटेज कैसे निकालते हैं भैया, तो 44 की वृद्धि हुई है, भाग देंगे किससे, पुरानी वाली वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू, वृद्धि हुई है ना, तो 220 से जो है भाग देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 11 दूनी 22, 11 चौका 44,
2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 आ जाएगा, और 5 यहाँ बचा, 4 यहाँ बचा, 4 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होता भैया, 4 पंचे आपका 20%। बताओ भाई, एक बार फिर से समझ लीजिए भैया क्या किया, क्या पूछा था, कह रहा था 2011 की तुलना में, तो 2011 की तुलना में 2013 में कह रहा था पंजाब राज्य का, पंजाब राज्य का जो है कितना जो है प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 220 से 264 हुआ, तो हमने देखा 220 से 264 के बीच में कितनी की वृद्धि हुई है, 44 की वृद्धि हुई है। परसेंटेज निकालना था, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखो कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि बटे पहले वाली वैल्यू, और डिवाइड मल्टीप्लाई बाई आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको हमने हल कर लिया, 20% आपका यहाँ पर 20% आपका जो है उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई, आई होप ये प्रश्न आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। 2011 में पंजाब तथा महाराष्ट्र और 2013 में मध्य प्रदेश में कृषि भूमि का अंतर क्या है। देखो सिर्फ अंतर निकालना, क्या कह रहा है भैया, 2011 में पंजाब महाराष्ट्र, 2011 में पंजाब का 220 है, महाराष्ट्र का 80 है, तो 2011 में जो है, जो आपका कह रहा था 2011 में पंजाब, ठीक है, और महाराष्ट्र का जो है अगर हम बात करते हैं तो आपका 220 है उत्पादन, इसका 80 है, यानी कि आपका टोटल उत्पादन कितना है भैया, 300 का उत्पादन है। इसका अंतर निकालना 2013 में मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी का जो आपका हम 2013 की बात करते हैं, तो आपका कितना उत्पादन है भैया, एमपी का उत्पादन 2013 में कितना है भैया, 90 है। कितना उत्पादन है, 90 है। अब कह रहा है इसका और इसका जो है अंतर निकालना है, तो वो घटा दो ना भाई, इसको घटा सकते हो नहीं घटा सकते हो, घटाओगे कितना आएगा आपका, कोई मिस्टेक हुआ क्या भैया, 10 में से 9 गया, एक 210 ही आना चाहिए, कहाँ मिस्टेक हो गया भाई, ऑप्शन में तो है नहीं। फिर से देख लेते हैं, 220 है 280 है, चलो ठीक है, 220 था 280 था, 300 हो गया है, ठीक है, यहाँ पर 90 घटाएंगे 210 आना चाहिए, जबकि ऑप्शन में है नहीं यहाँ पर। आप लोग को कोई दिख रहा है कोई मिस्टेक हमसे हुई हो तो भी बता दो, और ना हुई हो तो भैया ये आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा, 390 घटाएंगे तो उत्तर आपका 210 ही आएगा। शायद टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, 210 यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 210 आप लोग को यहाँ पर जो है कर लेना है। समझ में आ गया भाई? 300 में से अगर 90 को घटाएंगे तो 210 ही तो आएगा ना, 270 तो नहीं आने वाला है। यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा, बी वाला उत्तर आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, 2013 में औसत कृषि भूमि लगभग क्या है। 2013 ये है आपका, औसत निकालने का फंडा क्या भैया, सबको जोड़ करके 1 2 3 4 5 6 राज्य हैं, तो 6 से भाग दे देना है, तो इनको पहले यहीं पर जोड़ लो ना, 5 4 9 9 8 17 1 18 18 4 22 का 2 हो जाएगा, 7 2 9 9 18 18 2 20 5 25 25 6 31 और 31 2 33 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शेषफल 3 बचा है, 1 2 3 2 5 3 8 हो जाएगा, तो जोड़ा हमने कितना आ गया भैया आपका 832 आ गया, जोड़ने पर कितना है 832 आया है। अब अगर औसत निकालना है तो कुल योग बटे कुल पद, 1 2 3 4 5 6 पद है, तो 6 से भाग दे देंगे, ठीक, कितना आ जाएगा भैया, 6 का नम 6, 2 बचेगा, 6 दूनी 12, 6 6 2 बचेगा ना, तो 6 चौक 24, 6 3 18 हो जाएगा, 5 बचा, 6 7 42, 6 8 48 हो जाएगा, ठीक है, 6 8 48 हो गया, तो लगभग लगभग आपके ये आएगा, आगे भी जाएगा, लगभग लगभग 138 मतलब 6 आएगा, तो यहाँ पर किसके बराबर आ रहा भैया, 138, यानी कि बी वाले के इक्वल आ रहा है, तो बी वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, समझ में आई होप सबको यहाँ पर आया होगा। चलिए भाई, तो जितने लोग को समझ में आया बहुत अच्छी बात है, बेसिक से ये सब चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो जो है हमारा जो बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिए। लक्ष्य बैच हो गया आपका, जो है पेट के लिए अर्जुन बैच हो गया, जहाँ पर आपको बेसिक से सारी चीज़ें मिल रही हैं, और जो लास्ट के 1 महीने बचे हैं जो पेट वाले हैं वो लोग जो है ज्वाइन करके जो है अपना टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, ठीक है। 5000 से भी अधिक प्रश्नों के टेस्ट सीरीज दिए गए हैं, उनका फ़ायदा जो उठा सकते हैं। तो आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए।